देखिए, मेरे हल्के की छत्ती बरादरी की इस प्रिय जनता ने मेरे को आज से 4.5 वर्ष पहले विधायक बनाया था और उनकी दिली इच्छा थी कि एक बार हम गोलू को विधायक बनाएं। और मैंने भी विधायक बनने के बाद पूरे जोर शोर से अपने विधानसभा के छत्ती बरादरी के भाइयों के दिन रात मेहनत करके काम कराने का काम मैंने अपने कार्यकाल के अंदर जात बरादरी को ख़त्म किया। सर्व समाज का एक समान विकास कराने का काम कि मैंने पिलनी की काया पलट कर दी, चाहे सड़क हो, चाहे फिरनी हो, चाहे पशु हॉस्पिटल हो, चाहे पानी की पीने की व्यवस्था हो, चाहे चौपाड़ों की व्यवस्था हो, चाहे वाल्मीकि समाज की, चमार समाज की, परशुराम भवन, मैंने हर काम करने का विशेष तौर से प्रयास। तो मेरा फर्ज बना अपने हल्के की जनता की सेवा। मेरे हल्के की 7 गौशाला मैंने 7 के साथ में उस टाइम पैसे दिलवाने का काम कराया। उसके बाद उदाहरण के तौर पर जैसे पुंडरी की मेरी गौशाला मेरा गाँव है, करोड़ों रुपए का मैंने यहाँ पर काम कराने का काम। आज विकास की दृष्टि से मेरे हल्के के लोग संतुष्ट है, बोला भाई विकास तो कराए सर। मेरे को अपनी छत्ती बरादरी की जनता के ऊपर कॉन्फिडेंस है भाई मेरी जनता मेरे को दोबारा विधायक बनाएगी कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री। नमस्कार, देख रहे हैं भारत न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त हरियाणा में, जहां पर चुनावी हलचल जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम पुंडरी हलके में मौजूद हैं। पुंडरी हलके से इस वक्त जो यहाँ के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं रणधीर सिंह गोलन हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त उनका जो चुनावी रणनीति है वो किस तरह से चल रही है। यहाँ पर इस वक्त पुंडरी में एक पुंडरी की आदर्श गौशाला है जहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर करोड़ों की लागत से जो है यहाँ पर शेड बनवाया गया है, गौशाला के लिए कार्य करवाए गए हैं। ऐसे ही अनेकों कार्य जो है यहाँ के विधायक द्वारा कराए गए हैं, जो कि लगातार यहाँ की जनता कह रही है। तो विधायक जी से जानेंगे कि जो उनका मीटर है वो लगातार अप हो रहा है, क्या कुछ वजह है। विधायक जी, आपकी जो हल्के की जनता है, गांव-गांव हमारी टीम गई है, जो आपका मीटर है वो लगातार अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या कुछ वजह मानते हैं इसकी? देखिए, मेरे हल्के की छत्ती बरादरी की इस प्रिय जनता ने मेरे को आज से 4.5 वर्ष पहले विधायक बनाया था और उनकी दिली इच्छा थी कि एक बार हम गोलू को विधायक बनाएं। और मैंने भी विधायक बनने के बाद पूरे जोर शोर से अपने विधानसभा के छत्ती बरादरी के भाइयों के दिन रात मेहनत करके काम कराने का काम किया है। और आज कम से कम मैं संतुष्ट हूँ कि मेरी विधानसभा का छत्ती बरादरी का कोई भी भाई बहन है या कोई मेरे विरोधी था, कोई साथी था, वो एक बात तो कहेगा, आप वैसे किसी भी गांव में जाओ वो ये बात तो कहेगा भाई रणधीर गोलन ने काम बहुत कराए। इस जैसे काम आज तक 1952 की मेरी विधानसभा में बहुत विधायक बने, एक टर्म में किसी ने इतने काम नहीं कराए जितने हमारे भाई ने कराए हैं। काम की तो तारीफ आपकी जो लोग हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात जनता और कह रही है कि जब भी हम रणधीर सिंह गोलन के पास जाते हैं तो चाहे वो रात का समय हो, आधी रात का समय हो, बिल्कुल भाईचारे वाली बात होती है। और सत्ता क्या मोह के बाद या कुर्सी के बाद जैसे इंसान बदलता है, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। और पिछले क्योंकि कई टर्म से यहाँ पर निर्दलीय विधायक बनते आ रहे हैं, तो जो उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई गई है और जो काम आप द्वारा कराए गए हैं उससे, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या आप रोड बिरादरी से आते हैं, आपके जो गाँव की बात करें, हम कौल की, पबनावा की बात करें, जो भी जाट आपके रोड बिरादरी के गांव हैं, उसके अलावा जहां से पिछली बार आप जीते तो, लेकिन जो आपको वोट कम मिले, चाहे पाई हो, भाणा हो, करोड़ा हो या पिलनी में जो ब्राह्मण को, जो जिस तरह भी एक गाँव है, वो कौन सी जादू की छड़ी आपने घुमाई है जनता के बीच में इन 5 सालों में, जो एक तरफा रणधीर सिंह गोलन आपके हल्के में आवाज़ गूंज रही है? देखिए, मैं किसान वर्ग से संबंध रखता हूँ और मुझे किसान की और मज़दूर की बात का पता है भी, मज़दूर की क्या हालत होती है और किसान की क्या हालत होती है। उसी को देखते हुए मैंने छत्ती बरादरी का एक समान विकास कराने का प्रयास किया है। और मेरी विधानसभा में जात बरादरी की राजनीति होती रहती थी। कम से कम मैंने अपने कार्यकाल के अंदर ही जात बरादरी को ख़त्म किया, सर्व समाज का एक समान विकास कराने का काम किया। जहाँ तक आपने विषय रखा भाई जादू की छड़िया, उदाहरण के तौर पर पिरनी मेरा गवांड है, 5 किलोमीटर मेरा गांव है और हमारे इकट्ठा खेती बाड़ी का काम है हमारा उन भाइयों का। और अब जो सरपंच बने इतने मेहनती हुआ कि मैंने पिलनी की काया पलट कर दी, चाहे सड़क हो, चाहे फिरनी हो, चाहे पशु हॉस्पिटल हो, चाहे पानी की पीने की व्यवस्था हो, चाहे चौपाड़ों की व्यवस्था हो, चाहे वाल्मीकि समाज की, चमार समाज की, परशुराम भवन, मैंने हर काम करने का विशेष तौर से प्रयास किया। और इसी प्रकार से पाई बाणा करोड़ा के अंदर भी
हमने तो जो बागड़ी लोहार बेचारे घुमंतु जाते हैं उनके भी चौपाट बनवाने का काम पाई में किया है और लोग बड़े खुश हैं भाई गोलन साहब काम करता है। और आज मेरा हल्का रात को पाई बाणा कोने मगर आपका जाना हुआ देखना रात को पूरी लाइट जगती मिलेंगी जो कि लगभग 35 सड़कों का भी उनका काफी समय से मुद्दा कह रहे थे, कई दशकों से हम परेशान थे, जो सड़कें नहीं थी वो भी उन तक पहुंची हैं। इस बात को लेकर सेटिस्फाइड है वहाँ के? नहीं, मैंने करवाई है। मेरे पास जब मैं विधायक बना उसके 3-4 महीने के बाद मेरे पास 50 मेरे डुल भाई आए, बोले गोलन साहब वोट नहीं सड़क बनवा दे, मैं बनवा देंगे। तो आधी बन गई मूर्त करका आगे 4 कर्म की थी, बोले यार है कि हवाई बनवा देंगे, बन रही है। तो मेरा फर्ज बना अपने हल्के की जनता की सेवा करना। और एक जहाँ आज जयराम आदर्श गौशाला में बैठे हम, मैं ये बात सुन के हैरान था जब मैं ग्रांट लाया पहली बार। ये लोग बोले गोलन साहब आज तक किसी विधायक ने गौशाला में ग्रांट दी, किसी में भी, और जितनी मेरे हल्के की विधानसभा में किसी में नहीं दी थी आज तक। लेकिन मेरे हल्के की 7 गौशाला मैंने 7 के 7 में उस टाइम पैसे दिलवाने का काम कराया। और उसके बाद उदाहरण के तौर पर जैसे पुंडरी की मेरी गौशाला, मेरा गांव है, करोड़ों रुपए का मैंने यहाँ पर काम कराने का काम किया। फरल के अंदर गौशाला, वहाँ भी मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लगवाए, डांड में भी खूब लगवाए, पाई में भी लगवाए। जैसे जैसे जिस गौशाला की रिक्वायरमेंट थी मैंने पूरे करने का काम करा। और मेरी दिल इच्छा सोच रहती है भाई विकास तो जितना उतना कम। आज विकास की दृष्टि से मेरे हल्के के लोग संतुष्ट हैं, बोला भाई विकास तो कराएं इस आदमी ने। गोलन जी, आपने अपने हल्के में विकास कराया, क्योंकि जब हम पहुंचे थे आपके हल्के में तो उस वक्त रात का समय था और कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट्स, तिरंगे की लाइट्स जो थी, रात जो आपका ये विधानसभा है वो दिन रात को भी दिन की तरह जगमगा रही थी। ये हमने वर्चुअली देखा है। दूसरी बात, आपने काम किया है, हर तरीके के जो काम, जिसको जो नीड थी आपने वो काम करा दिया। काम के ही लोग लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन आपने अभी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को समर्थन दिया है अपना, और भी लोग कांग्रेस से दावेदारी ठोक रहे हैं। आज ही के दिन से जो कांग्रेस, भाजपा लगातार प्रहार करती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी है। आज से शैलजा और सुरजेवाला और चौधरी वीरेंद्र अपनी एक संदेश यात्रा अलग से शुरू कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा अलग से शुरू कर चुके हैं। आप भी मुखर होकर बोल रहे हैं बार बार कि टिकट आपको ही होगी कांग्रेस से, और कांग्रेस की टिकट लाएंगे और दोबारा MLA भी बनेंगे। बड़े कॉन्फिडेंस, आपकी जो जनता का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर दिखता है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, मेरे को अपनी छत्ती बरादरी की जनता के ऊपर कॉन्फिडेंस है भाई मेरी जनता मेरे को दोबारा विधायक बनाएगी। और जो हम 3 विधायकों ने ऐसे टाइम पे सरकार से समर्थन वापस ले को और बाहर से जो कांग्रेस को समर्थन दिया, एक बड़ी बात है। उससे कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में एक वातावरण तैयार होया और कांग्रेस पार्टी को लगा भी ये मजबूत विधायक है, इन्होंने सरकार का साथ छोड़कर हमारे साथ आकर बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम किया है। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा डिसीजन था कि केंद्र तक ये बात गई थी कि 3 निर्दलीय विधायक जो हैं, हालांकि आप भी सत्ता का मोह चाहते तो आप भी वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन चुनाव से पहले इतना बड़ा डिसीजन लेना, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इस बात को समझेगी? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, लेकिन मैंने तो जो डिसीजन लिया, हमने जनता की आवाज़ को सुनकर, जनता के हित को देखते हुए, अपने प्रदेश की जनता को हित को देखते हुए, अपनी विधानसभा की जनता को हित को देखते हुए, उनसे विचार विमर्श के बाद, सबसे विचार विमर्श करने के बाद हमने डिसीजन लिया और हमारा डिसीजन बिल्कुल सही है और इसमें कोई संदेह नहीं। आज पूरे हरियाणा की जनता बोल रही है, मेरी विधानसभा बोल रही है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे हर आदमी ये बात कह रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के अध्यक्षता में हरियाणा की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रति मेरे हल्के की जनता का पूरा स्नेह और प्यार है। आप अभी मेरी आदर्श गौशाला में थे, आपने देखा भी होगा, छत्ती बरादरी के भाई बैठे थे, वो एक ही बात कहते, एक बारी और गोलन को मौका दो, अपना भाई है। ये तो दबी जबान में भी और मुखर होकर भी लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने निर्दलीय विधायक होते हुए हमारे इतने कार्य कराए हैं, यदि कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस और गोलन का जो कॉम्बिनेशन होगा, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मंत्रालय भी ना हो तो हमारी जो ये विधानसभा है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में नंबर 1 विधानसभा के तौर पर देखी जाएगी। आज भी मेरी विधानसभा हरियाणा में 90 विधायक हैं। हम सबसे ज़्यादा अगर किसी विधानसभा काम हो तो पुंडरी में है, और मेरी विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसमें सड़कों के ऊपर लाइट है, रात को सुई ढूंढ ले जाए। ये विधानसभा केवल 90 हल्के में पुंडरी में है। बाकी आप भी पत्रकार हो, पूरे हरियाणा में किसी ग्रामीण क्षेत्र में लाइट नहीं मिलेंगी। और मेरी विधानसभा में मैंने विधायक बनने के बाद ही ये सपना सोचा था अपने विधानसभा को कैसे चमकाऊं,
और मैं संतुष्ट हूँ। आज छत्ती बिरादरी के काम करके, और मैंने बड़े बड़े काम भी कराए हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ बैठे हम, यहीं पुंडरक ऋषि है जो महान ऋषि है, उसका स्थान का सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। कम्युनिटी हॉलों का काम चल रहा है मेरे पुंडरी शहर में 3। और एक बहुत बड़ा काम जो हमने अपनी बहन और बेटियों के लिए गया है, नर्सिंग कॉलेज देरडू गांव में बनकर तैयार हो गया। एक बहुत बड़ा पुंडरी के अंदर एक स्टेडियम बनकर तैयार हो गया, अबड़ी में हॉकी स्टेडियम तैयार हो गया। और 10-12 गाँव में कम्युनिटी हॉल जो 2.25 करोड़ की लागत से बनने लग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े काम भी मैंने कराने का काम किया है, और मैं एक सफल, अपना जीवन सफल मानता हूँ। 4 गांवों में महाग्राम योजना के अंदर सीवरेज सिस्टम जारी है। यहीं आपसे 1 किलोमीटर जाओगे फतेहपुर गांव शुरू है, ज्वाइंट है पुंडरी फतेहपुर में, फरल में, कोल में और डांड गांव में सीवरेज का काम जारी है। तो ये बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं अपनी विधानसभा के लिए। और आज तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में तहसील बिल्डिंग नहीं थी। मैंने पहले 4 एकड़ ज़मीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिवाई, उसके बाद आज 15 करोड़ की लागत से करनाल रोड पर तहसील बिल्डिंग का काम बड़े जोरों से जारी है। तो इस करके काम की दृष्टि से तो सब लोग क्या है भाई, काम गोलना बहुत कराए, ग्रांट बहुत लाया, पता नहीं करता पीछे लाया। ये तो पूरी चर्चा है मेरी विधानसभा। काम तो विधायक जी हमने भी देखा है, आपने सरकार में रहते हुए हक के जिस तरह हक से समर्थन दिया, उस तरह हक से अपने काम भी करवाए, और वो जनता भी आपकी कहती है। तो देखा आपने, ये थे मौजूदा विधायक यहाँ से रणधीर सिंह गोलन। उनका आपको उनकी बातों से, उनके कॉन्फिडेंस से, जो काम उन्होंने जनता के लिए साथ किए हैं, उसको लेकर वो आज अपनी जीत को सुनिश्चित होते हुए देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी है कि कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट होगा और जनता के बीच में वो जाएंगे। और कांग्रेस और रणधीर सिंह गोलन का जो कॉम्पिटिशन है, वो कहीं ना कहीं दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी रातों की नींद उन्होंने उड़ा रखी है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जिस तरह से चुनाव करीब आता है, किस तरह से ये अपना रूप लेता है। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।